जिंजो वेलकम सब्सक्राइब। आपने कहानियाँ तो बहुत सी देखी होंगी, पर हमारे जिंजो चैनल पर कहानियाँ दिखाई नहीं बल्कि सुनाई जाती हैं। ये कहानी है भूतिया ट्रेन का रहस्य। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। बहुत साल पहले एक छोटे से कस्बे में अरमान और सोना नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों बहुत समझदार बच्चे थे और हमेशा रहस्यमय जगहों को तलाशते रहते थे। कस्बे के बाहर एक पुराना रेलवे, उसका नाम था कालपुर स्टेशन। गांव के लोग कहते थे कि वहां आधी रात को एक भूतिया ट्रेन आती है जो किसी को दिखती नहीं, बस उसकी सीटी और धुआं सुनाई देता है। सब लोग डर के हमारे उस स्टेशन के पास भी नहीं जाते थे। शाम होते ही सब लोग अपने घर में चले जाते थे। लेकिन अरमान बोला, अगर ट्रेन सच में आती है तो मैं उससे देखना चाहता हूँ। सोना ने हंसकर कहा, चलो फिर आज रात स्टेशन पर चलते हैं, पता तो चले रहस्य क्या है। जब आधी रात को दोनों बच्चे चुपचाप स्टेशन पर पहुंचे, चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक प्लेटफॉर्म पर ठंडी आवाज़ चली और दूर से ट्रेन की सीटी की आवाज़ आई। फूस फूस। बच्चे कांप गए, लेकिन आ गए। कुछ ही पल बाद ट्रेन की पटरी पर रहस्यमयी चमकती रोशनी दिखाई दी और धुआं निकलती हुई एक पुरानी भाप इंजन की ट्रेन सामने आ खड़ी हुई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ट्रेन पूरी तरह पारदर्शी थी, मतलब उसमें बैठे लोग धुंधले धुंधले से दिखाई दे रहे थे। अरमान और सोना हिम्मत करके ट्रेन में बैठने का फैसला करते हैं। जैसे ही वो दोनों ट्रेन में बैठते हैं, दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और ट्रेन ज़ोर से चलने लगी। ट्रेन के अंदर एक पुराना टिकट चेकर आया, जिसकी आंखें चमक रही थी, लाल एकदम। उसने बच्चों से कहा, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? ये ट्रेन सिर्फ सच्चाई की तलाश करने वालों को मिलती है। सोना ने डरते डरते पूछा, ये ट्रेन आखिर जाती कहाँ है? टिकट चेकर ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, वो जगह जहाँ तुम्हारे सवालों के जवाब छुपे हैं। ट्रेन बच्चों को एक अंधेरे सुरंग से ले गई और एक चमचमाते मैदान में रुक गई। वहाँ पुराने समय के गांव दिख रहे थे। लोग खेतों में काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे और खुश थे। अरमान ने पूछा, ये सब क्या है? टिकट चेकर ने बोला, ये ट्रेन तुम्हें याद दिलाने आई है कि हिम्मत और ईमानदारी से ही जिंदगी की राह आसान होती है। अगर लोग मेहनत करना छोड़ दें और शॉर्टकट तलाशें तो सब गलत रास्ते पर भटक जाते हैं। यही असली भूत है, आलस और झूठ, मज़ेदार और भावुक। फिर ट्रेन फिर से सीटी बजाने लगी और दोनों बच्चे वापस स्टेशन पर पहुंच गए। गाँव वालों को बताया गया तो सब हंस पड़े और बोले, ये सब बच्चों की कहानी है। लेकिन अरमान और सोना ने वो सीखा जो औरों ने नहीं। उन्होंने तय किया कि वे कभी शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे, मेहनत और सच्चाई से ही ज़िंदगी जिएंगे। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, बच्चों, असली डरावनी चीज़ भूत प्रेत नहीं बल्कि आलस और झूठ है। अगर हम मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे तो कोई ट्रेन, कोई रहस्य हमें नहीं डरा सकेगा। कैसी लगी आपको ये वीडियो? जिंजो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।